नमस्ते। आज दादा रंगी की बैठक में सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आज जो हमारा मुख्य विषय है चर्चा करने का, वो एक ऐसा अपने आप में दुर्लभ विषय है कि इसके बारे में कोई भी ओपनली बातें करना चाहता ही नहीं है। सभी को शर्म आती है, कभी मतलब पेरेंट्स को पता लग जाए, कभी समाज को पता लग जाए, कभी वो कभी ये। इसके बारे में कोई भी ओपनली बता नहीं सकता। तो आज दादा रंगी की बैठक ने थोड़ी सी हिम्मत करके इसके बारे में थोड़े से अपने जो कंक्लूजन है, अपने व्यू है, या जितने भी है इसके ओवरव्यू, या इसके जितनी डीपनेस तक हम जा सकते हैं इस विचार को लेकर या इस टॉपिक के बारे में, तो इस बात को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, जो जिसका नाम है एडवोकेट देव लोहान, और इस टॉपिक के बारे में काफी एक्सपर्ट, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत हाई लेवल तक या डीप लेवल तक, हाई लेवल और डीप लेवल दोनों तरफ से टच करने में एकदम सामर्थ्य रखते हैं। तो अपना जो टॉपिक था जिसके लिए हम ऐसे मतलब डिस्कस करना चाह रहे हैं, चर्चा करें, उसका नाम है प्रेम। इसमें अलग अलग समाज में इसके अलग अलग नाम है। आजकल जैसे कोई कॉलेज का बच्चा है, इसको प्यार बोल दे, कोई इसको अलग अंदाज में इश्क बोल दे, कोई इसको मोहब्बत बोल देता है, और अपने गांव देहात में कोई ऐसे भी बोल देता है इसको बदनाम करने के लिए कि वो गलत है उसके साथ, वो ठसक गलत है उसके साथ। और इस तरह की ठसक बहुत सारी चीजें चलती ठसक रहती बोल है। देते हैं ना, हाँ, ठसक ठसक भी बोल देते हैं। चसक ठसक इसको ठरक। दोनों तरीके से यूज कर लेते हैं, लेकिन खास करके दुर्भाग्य से अपनी सोसाइटी के अंदर इसको गलत रूप में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि ये गलत है, ये बैड करेक्टर है, ये चरित्रहीन है, ये व्यभिचारी है, ये दुष्ट है, ये वो है, ऐसे ऐसे बहुत सारे इसके मतलब इसके बारे में बहुत सारे व्यू है। तो इसी बात को लेकर आज मैं देव भाई से इस बारे में बात कर रहा था कि एक्चुअल में सोसाइटी के व्यू अपने अपने अलग समय समय से बदलते रहते हैं। तो अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है या फर्स्ट अपना जो व्यू है, पहले ये बताए कि जो प्रेम है या मोहब्बत, इसका जो भी इसका नाम है, इसका वास्तविक स्वरूप आजकल की युवा पीढ़ी को कैसे समझे, कि वास्तविक स्वरूप है क्या इसका। भोलेनाथ जी, आपने बहुत बहुत आभार कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए दादा रंगी की बैठक जमाई। प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या है? प्रेम का वास्तविक स्वरूप है स्वभाव। स्वभाव ही प्रेम है। आपके स्वभाव में ही प्रेम होना चाहिए। अगर कोई ये सोच ले कि मैं किसी से प्यार नहीं करता भाई, मैंने बचपन में निरे कुत्ते पीटे हैं, मैंने बचपन में निरे डांगर पीटे हैं, और एकदम से मैं कॉलेज में जाते बहुत सुंदर प्रेमी बन जाऊं, तो वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। आप प्रेमी बन नहीं सकते। अगर आप प्रेमी बनना चाहते हो ना, तो उस प्रेमी बनने के लिए आपके स्वभाव में प्रेम होना चाहिए। और फिर ये नहीं है कि आपको प्रेम सिर्फ महिलाओं पर ही आ रहा है तो ही आप प्रेमी बनोगे आजकल का ट्रेंड यही है कि प्रेम है लड़कियों से ही है ना। प्रेम है तो हर चीज से है। प्रेम है तो उस ढलते सूरज से प्रेम है। प्रेम है तो उस चहकती चिड़िया से प्रेम है। प्रेम है तो मिट्टी की खुशबू से प्रेम है। प्रेम है तो नाचते मोर से प्रेम है। प्रेम है तो हर जगह है। इंसान कभी भी है ना सेलेक्टिव नहीं होता, इंसान कलेक्टिव होता है। कई बार हम क्या करते हैं भाई, महिला के साथ प्रेम को ही प्रेम मानते। महिला के साथ प्रेम को तो तू वासना का नाम दे ले मेरे भाई। बिल्कुल। वो तो तेरी बायोलॉजिकल नीड भी तो है। ये शब्द जो आता है ना प्रेम का, ये ठीक यूथ में आता है। उससे पहले बचपन में कोई इसका जिक्र ही नहीं है। बाद में भी इसके बारे में थोड़ा मीनिंग चेंज कर लेते हैं, बदल जाता है। ठीक पीक पॉइंट होता है जो 16 से 25 के बीच में, जबरदस्त वर्ड यूज करते हैं इसके, अलग अलग डिफरेंट सिनोनिम्स बहुत सारे यूज करते जैसे हैं। जैसे कि जैसे इश्क, मोहब्बत, लव, पता नहीं क्या क्या है। या फिर नाम भी चेंज कर लेते हैं, जिससे वो प्रेम करते हैं ना, उसका भी पता नहीं क्या क्या नाम है। मैं एक दिन है डिफरेंट ना, डिफरेंट। मैं एक दिन एक चुटकुला सुन रहा था, तो एक रात को एक प्रेमी, एक महबूब, एक आशिक अपने माशूक को, अपनी महबूबा को, अपनी प्रेमिका को फोन करता है और वो कहता है मैं तेरे लिए तारे तोड़ लाऊंगा। वो कहते बहुत बढ़िया। मैं तेरे लिए चांद तोड़ दूंगा, बहुत बढ़िया। मैं तेरे लिए फूल झुका दूंगा, बहुत बढ़िया। और वो कहता है कि मैं तेरे लिए सारे के सारे दुनिया की खुशबुएं जो है तेरे ऊपर लुटा दूंगा। वो कहते हैं बहुत बढ़िया। थोड़ी देर के बाद वो कहता है चल ठीक है, फोन काट रहा हूँ। कहते कर लिया, मास्टरबेट कर लिया, तो प्रेम थोड़े ना है। जिस प्रेम की आप बात कर रहे हो वो प्रेम खत्म नहीं होता। फिर एक बहुत ही अजीब है कि ये मेरा पहला प्रेम है।
अरे हमारा पहला प्रेम तो वो रोशनी थी, जब हम गर्भ से बाहर निकले थे और आंखों ने पहली बार रोशनी देखी थी, तो वो रोशनी पहला प्रेम। और गर्भ के अंदर जब हम थे तो हम अंधेरे में रहते थे, तो पहला प्रेम हमारा अंधेरा था। लेकिन और ये मदर, हाँ, मदर मदर तो बाद में हुई ना प्रेम। मदर को तो हम जानने कब हाँ, उस लगते समय हैं? तो हम जानते भी नहीं है उसको। मदर को तो जानने ही हमें लगभग 1-1.5 साल के बाद जानने लगते हैं। उससे पहले तो मदर का जो अस्तित्व हमारे लिए वो होता ही नहीं है। उससे पहले तो वो जो अंधेरा है, जिस टाइम पे गर्भ में बच्चा होता है तो उसको सबसे प्यारा लगता है पानी के अंदर झूलना। जो गर्भ का पानी है, हाँ, तो उसके अंदर वो ग्रेविटी फ्री होता है बच्चा। काफी फ्लेक्सिबिलिटी लॉस होती है उसमें। सबसे पहला प्रेम होता है, यकीन मानिए। हम्म, उससे बड़ा प्रेम हो नहीं सकता। अगर कोई पहला प्रेम सिर्फ महिला के अंदर ही देखता है तो वो प्रेम है ही नहीं, उसने सिर्फ और सिर्फ जीवन में ठरक देखी है। क्योंकि वो महिला से प्रेम कर रहा है उसके शरीर की वजह से। इससे ज्यादा तो कोई प्रेम है ही नहीं उसको महिला से। कल को उससे सुंदर कोई महिला मिल गई, या किलो माटी तो है, ये का हार्मोन है। माटी है। हाँ, अगर किलो माटी किसी के ऊपर कम या किलो माटी किसी के ऊपर ज्यादा, तो सारे का सारा उसका तो सोच का संवाद ही बदल गया। माटी से ही तो प्रेम हो रहा है तेरे को। लेकिन नाम क्या लेता? अब जैसे रांझा था, रांझे से बेहुदा आदमी पैदा नहीं हुआ है धरती पर। दूध वो बेचा करता। उन्होंने भाभी आगे गेला जो आदमी बना के नहीं रख पाया, भाइया के गेला जो आदमी बना के नहीं रख पाया, हीर तो उसका हाथ छुड़वाती छुड़वा, हाथ जोड़ के ना पीछा छुड़वाती छुड़वाती काले डैराम चली गई थी। उसने ओड़े भी पीछा नहीं छोड़ा। जब उसने जोग ले लिया गुरु गोरखनाथ का, उसके बाद भी वो कुएं पर पहुंच गया। जो एक बहुत मशहूर रागनी हरियाणा की, कुएं पर लुगाइयां दो रहा काम के फकीर का, हंड ऐसा बकाया मोटे चौकस किसे बीर का। तो रंज हथौड़े भी पहुंच गया था। तो रंज के प्रेम ने कोई प्रेम कह दे तो लानत उसके प्रेम की समझ के ऊपर। वो तो पूर्णतः वासना थी रंजे की। अरे यही वजह है कि आज के दिन बहुत सारे जो लड़के हैं वो प्रेम के चक्कर में किसी छोरी के ऊपर एसिड फेंकते हैं, किसी छोरी ने मार दे हैं, किसी का चक्कू घोंपते हैं, किसी का गोली मार दे, क्योंकि उनकी नजर में प्रेम जो हो आधिपत्य है। और महिलाओं की नजर में भी प्रेम आधिपत्य बन चुका है, सिर्फ मेरा है, ये सिर्फ मेरा ये है। आसक्ति, अटैचमेंट। नहीं, ये आधिपत्य है, पोजेशन है ये। आसक्ति से तो और भी बहुत बुरा है, ये है प्योर पोजेशन, कि ये सिर्फ मेरा है। मालकिन बनने की सोच, मालिक बनने की सोच, कंट्रोल करने की वो। कंट्रोल करने की सोच, कि ये सिर्फ मेरे, उसको प्रेम का नाम दे रहे हैं। अरे प्रेम तो वो है कि फूल से मैं प्रेम करता हूँ। मेरे बगीचे में एक फूल पैदा हो गया, मैं उस फूल से प्रेम करने लग गया। ये मेरा सवाल आपसे है। मैं उसके सुगंध बहुत अच्छी लगी, उसके रंग बहुत अच्छे लगे, तो मैं जाके उसके ऊपर कपड़ा डाल दूं? क्या मेरा प्रेम तभी माना जाएगा जब मैं उस पर कपड़ा डाल दूं? मेरा प्रेम तब माना जाएगा जब मैं उस फूल को खुला छोड़ के कह दूं कि आने वाली चिड़िया को, आने वाले भंवरे को, आने वाली हवा को, आने वाली सूरज की किरणों को, सबको इसका आलिंगन करने का हक है। लेकिन ये फूल किसको आलिंगन करने का हक देगा, मैं ये चीज डिसाइड नहीं कर सकता। वो फूल का डिसीजन मेकिंग पावर है कि फूल किसको कहता है कि नहीं मेरा सबसे बड़ा प्रेमी है, इससे बड़ा प्रेमी मेरा कोई नहीं। तो फिर अपनी सोसाइटी में जो प्रेम को लेके क्राइटेरिया है, ये इतना छोटा क्यों है नेरो, बिल्कुल ही? प्रेमी गलत हो गए ना, प्रेमियों ने पोजेशन को ही प्रेम समझ लिया। या फिर डिफाइन गलत कर दिया है इसको किसी ने? कोई डिफाइन नहीं करता, कोई किसकी डेफिनेशन कौन मान ले। अपने अंदर का डर होता है। और प्रेम है स्वच्छंदता का नाम, प्रेम है भरोसे का नाम। मैंने देखे बहुत सारे थे मेरे कॉलेज के दिनों में ना, भगवान की मेरे ऊपर बहुत बड़ी एक आशीर्वाद रहा, जबकि मैं उन दिनों नास्तिक होता था, कि मेरी बहुत सारी महिला मित्रें बनी। मैंने कभी अपने, मेरी कोई महिला मित्र कहती थी देव मूवी देखने चलना है, भाई मैं बहुत ज्यादा थिएटर में रहता था, मैं बहुत ज्यादा कल्चरल एक्टिविटीज में रहता था, मेरे 50 चीजें मैं करता रहता। मैं उनका सबसे बड़ा आशिक ढूंढता था कॉलेज में, कि उनका सबसे बड़ा आशिक कौन सा है। और मैं उस आशिक से जाके कहता था कि वो फिल्म देखने जावे तो दिखा ला। वो कहता था दिखा लाऊंगा। मैं कहता था दिखा ला। तो मेरे से बच्चे मेरी कई बार तो मेरी जो महिला मित्र होती थी वो भी मेरे से पूछती थी कि तू पॉजिटिव नहीं है हमें लेके, अगर हम इसके साथ जा रहे हैं, अगर हमने कुछ कर लिया तो? भाई तूने कुछ कर लिया, तू कर लिया ना,
तू मेरे आगे पीछे भी कर लेगी और मैं इस बात की चिंता क्यों करूं? मैं अपना जीवन भाई, मेरे पास फिल्म दिखाने का तेरे लिए टाइम नहीं था। तेरे को फिल्म देखनी थी तो सबसे महत्वपूर्ण फिल्म आ गई ना, तो फिल्म तेरे को ये दिखा के ला रहा है। अगर तू चाहती है कि तू इसके साथ कुछ करे तो मैं तेरे को क्यों मैं कोई रोकने वाला नहीं हूं भाई तेरे को। मैं कब तक तेरे को पिंजरे के अंदर बांध के रख लूंगा? अपना प्रेम है स्वच्छंद। फिर कई बार आता है प्रेम की, देख आज मैं कितना सुथरा सूट पहन के आई हूं और तू कुछ कह ही नहीं रहा, तू तो मेरे से प्रेम ही नहीं करता। अरे बावड़ी, तू तो हमने हर सूट में, हर जीन्स में, हर टी शर्ट में, हर, तू कुछ भी पहन के आ जा, तू बोरी पहन के आ जा, तू तो हमने बोरी में भी सुथरी लग गए। तो फिर मैं रोज थोड़े देर कहूंगा यार यार क्या सुंदर लग रही है तू, हमें हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा, हर रूप में सुंदर लग रही है। और प्रेम तभी तो है। अभी जो प्रेम को आपने डिफाइन किया, ये डेफिनेशन अब की है आपकी या बचपन से ही है? भाई साहब, मेरा पहला जो चेतित प्रेम रहा, ये तो अचेतित प्रेम हो गया ना, कि जो मैं गर्भ में उस झूल से प्यार कर रहा हूँ। मेरा पहला प्रेम थे मेरे गांव के मेरे कुत्ते। बिल्कुल। मेरे को उनसे बड़ा प्रेम कभी नहीं मिला। मैं छोटा सा था तो मैं उनके साथ खेले करता, मैं उनके साथ कूदे करता, और आज भी वही संबंध हमारा है। मैं उनकी चूची पी लिया करता, लोग क्या करते, मेरी माँ पीट दिया करती, 7 माओं का बेटा रहा मैं, तो मेरी 7 माँ मैंने पीट दिया करती उस टाइम पे कि कुत्ते की चुच्ची कौन पियो, लेकिन अपने पी। और अपना कोई आज भी अपन यूं के यूं है। कई बार ना अपन मतलब कॉन्शियस लेवल पे सोच नहीं पाते ऐसे, मतलब मानते हैं कि हरियाणा में लोग मतलब भैंस से ज्यादा प्यार करते हैं अपनी भैंस से। करते हैं। नहला दिया, हरा चारा खिला वो दिया। मेरा बहुत प्रेम था। हाँ। हमारी जो भैंस होया करती, गांव होया करती है, मैं उनके साथ बात किया करता। और कोई न्यूनी 5 मिनट 7 मिनट, घंटे घंटे 2-2 घंटे बात किया करता। प्यार कभी भी सिलेक्टिव नहीं होता। अगर आपके मन में प्यार है ना, फिर वो सबके लिए होगा। फिर ये नहीं है कि मैं सिर्फ मेरी बीवी से प्यार करूंगा। किसी और की बीवी का बहुत सुंदर स्वभाव दिख गया, मैं ये नहीं कह रहा कि जाके उसका चिपट जाए और जाके उसका माड़ा घाल ले, लेकिन मन में एक ठंडी हवा तो आओगे, देखिए यार कितनी बढ़िया औरत है। मैं मांस की बात नहीं कर रहा कि उसके लौत में 2 किलो मांस ऊपर ज्यादा है या 2 किलो मांस नीचे ज्यादा है, या उसका रंग के अंदर थोड़ा सा धोड़पन ज्यादा है या कालापन ज्यादा है। बस हमने दूर से देख लिया, स्वभाव, दूर से देख लिया अच्छी है, यहीं तक है लो बस। स्वभाव, क्या मैंने उसका स्वभाव हाँ, देखा। मतलब इधर तक ही रखे ना या आगे, आगे भी है मतलब? आगे ये सब कुछ है, आगे यहाँ तक तो लव है ही नहीं, यहाँ तक तो वासना है। अच्छा। अगर आप सिर्फ मिट्टी के अंदर, एक बहुत बड़े, मेरे एक बहुत प्यारे समझदार साथी हैं, बहुत बड़े दार्शनिक भी हैं हरियाणा के, तो उसने मेरे से एक दिन कहा था कि देव, ये जो जिस प्रेम की ये समाज बातें करता है, इस प्रेम में कुछ पा भी लोगे तो क्या पा लोगे? उतने के रास्ते। बिल्कुल सही बात है। तो हरने उतने के रास्ते से तो आगे है प्रेम। हम्म। हरने उतने के रास्ते पर तो वासना खत्म होती है। प्रेम तो वो स्वच्छंदता है जब सांस वो ले और महसूस होने। प्रेम तो वो स्वच्छंदता है जब पानी की बूंद आंख में तो उसके आए और शब्द मेरे रुंध जाए। प्रेम तो वो है जब दिल उसका भर आए और कलम मेरी बह जाए। तो प्रेम के अपने दो भी होते हैं आजकल, जैसे यूथ के हिसाब से बताऊं तो एक तो ये ऐसे कहता है स्टेटमेंट में कि मेरे को तो जीने की वजह मिल गई, हाँ अब मेरी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, अच्छा लगता है, मौसम भी अच्छा लगता है, गर्मी में गर्मी, सर्दियों में सर्दी, हाँ हर चीज में हंसता है। हाँ एक वो है। हाँ एक वो है कि मैं तो बर्बाद हो गया, उसके कारण वो सुसाइडल अटेम्प्ट भी करते हैं। हाँ, वो प्रेम वो है भी ही प्रेम नहीं। ही करता है, मतलब उनको लगता तो ऐसे ही है। अच्छा, मैं ना एक अपने, एक तो मेरे को कई बार मैं ये सोचता हूँ कि यार क्या अपने निजी प्रेम जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बताने चाहिए, लेकिन चलो। प्रेम वो है जब दोपहर की दोपहरी आपको दोपहरी ना लगे, हम्म। जेठ की दोपहरी भी आपको दोपहरी ना लगे। प्रेम वो है जब माँ पो का जाडा आपको माँ पो का जाडा ना लगे। तो एक दौर आता है और वो कभी भी आ सकता है, वो ऐसा नहीं है कि वो 18 से 25 में ही आएगा। आपके अंदर का प्रेम सफिटित होना चाहिए, आपके अंदर का प्रेम घटित होना चाहिए। आपको वो दौर कभी भी आ सकता है, और आपको उस वक्त पे रात के 3 बजे नहीं लगते। उस वक्त पर आपको नींद से बोझल आंखें भी इतनी प्यारी लगती हैं कि बस तेरी आवाज सुन। मन हल्का हल्का लगता है। सब कुछ खत्म हो जाता है उस टाइम पे, जो अस्तित्व का एहसास है ना, वो सिर्फ इतना रह जाता है कि एक तू और एक मैं। और सारा बाकी दुनिया संसार वो बता। हमारे अंदर ही है, खत्म अंदर नहीं ही। हुआ। अच्छा। हमारे अंदर ही, हमारे साथ ही है सारा संसार। बस एक मैं और एक तू है।
और हम मौज में हैं, आनंद में, एक दूसरे को जान रहे हैं। जानकारियों का जो एक सामंजस्य है ना, वही प्रेम है। आज के प्रेम को हमने मात्र और मात्र पिटाई तक ही, कि बस टक 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 हम आपस में एक दूसरे के ऊपर ठोकाई कर लें, उस तक ही हमने सीमित कर दिया। लेकिन क्या इस तरह का प्रेम प्रेम है? नहीं भाई, ये वासना है। वासना भी प्रेम का एक रूप है, लेकिन वो पूर्ण प्रेम नहीं है। प्रेम वो भी है, लेकिन वो पूर्ण प्रेम नहीं है। कुछ पोएट ये कहते हैं कि प्रेम के जरिए परमात्मा का मिलन है, मार्ग है ये एक नहीं है। मात्र परमात्मा का मिलन का कोई एक ही मार्ग है है। तो वो प्रेम ही है। ये एक नहीं है। हम्म, आप किसी और भावना के साथ, आप किसी और सोच के साथ किसी भी तरह से परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग प्रेम है। जैसे ही आपको मीरा याद है? हम्म, मीरा ने भी तो प्रेम के माध्यम से ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया था। आपको बुद्ध याद है? बुद्ध ने भी परमात्मा से प्रेम ही तो किया था। ऐसा कोई भी, इवन अगर आप हिरण्याकश्यप की बात करोगे, आप महिषासुर की बात करोगे, आप रावण की बात करोगे, तो सबने प्रेम के माध्यम से ही परमात्मा को पाया था, और प्रेम ही परमात्मा है। तो प्रेम में दो लोग होते हैं, जरूरी है दो ही हो? प्रेम में तो एक ही होता है, दो हो ही नहीं सकते। अगर दो हैं तो प्रेम है ही नहीं। वैसे ऑब्जेक्ट तो बहुत है ना अपने आसपास, सब एक ही हो जाते हैं। सब एक हो जाते हैं। अगर मैं इससे प्यार करता हूं ना, तो ये मेरे से अलग नहीं है, ये मेरा ही हिस्सा, ये मैं ही। एक और एक हो जाता है या शून्य हो जाता है? शून्य हो जाता है। शून्य हो जाता है। शून्य हो जाता है। एक तो रहता ही नहीं ना फिर, एक तो खत्म ही हो गया। हम्म, प्रेम के अंदर एक उसी वक्त पर खत्म हो जाता है, और जो शून्यता है, शून्य, वो शून्यता आ जाती है। और प्रेम ही वो है जहां पर एक का मतलब है इकाई, इकाई का खत्म हो जाना ही तो प्रेम है। हम्म। दो तो कभी भी, दो का तो मतलब और ज्यादा विघटन है, कि अब तो पहले तो एक ही था, अब दो और बन गए। और इसी वजह से आज प्रेम में जूत बजे रहे हैं, क्योंकि दो बन जाते हैं, एक मैं और एक तो वो। जैसे एक मोमेंट बताऊंगा मैं आपको, उसी हिसाब से मतलब लव की डेफिनेशन या उसका जो क्राइटेरिया आउटलुक बदल जाता है। जैसे मैं गाय को रोटी खिला रहा हूँ, तो एक अंकल आए बहुत अच्छे, आप खिला रहे हो, मैं कहता हूँ गाय से प्रेम करता हूँ मैं। फिर मैं कुत्ते को रोटी डाल रहा हूँ, मैं प्रकृति से, मैं कुत्तों से प्रेम करता हूँ, मैं बहुत अच्छे। फिर मैं थोड़ी देर में उसको कहता हूँ मैं आपकी बेटी से भी प्रेम करता हूँ। हम्म, अब उसका मीनिंग बदल गया, अब हम्म। वो अग्रेसिव हो गया। पहले उसको मैं कहता था कि मैं प्रेम करता हूँ गाय से, कुत्ते से, कुछ नहीं बोल रहा वो। अब वो कहता है कि मतलब कुछ कहता नहीं, कुछ कर भी सकता है वो अब। क्योंकि आपने उसको यूं नहीं बताया ना, सेंटेंस पूरा होना चाहिए ना। अध जल गगरी छलकत जावे, आपने आधा बताया ना। मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ, वो प्रेम, प्रेम है मेरा, लेकिन मेरे प्रेम में वासना नहीं है। मैं आपकी बेटी को देखूंगा तो आपकी बेटी का मैं हाथ जोड़कर उसके पैरों के अंदर गिरकर और उसका वंदन करना चाहता हूँ, वो भी तो प्रेम का ही हिस्सा है। आप क्यों सोचते हो कि सिर्फ और सिर्फ अगर मैंने किसी के साथ सेक्सुअल इंटीमेसी ही बढ़ा ली तो ही प्रेम है? भाई, मैं मेरी तो मेरे माँ को के, उधर वैसे बताना पड़ेगा कि वासना के बिना प्रेम वो करता हूँ। आपका स्वभाव होगा, तो आपको नहीं बताना। हम्म। आपका स्वभाव होगा। आपके स्वभाव इतना प्यारा होना चाहिए कि अगर आप कहते हो कि मैं आपसे भी प्रेम करता हूँ अंकल श्री, हाँ, मैं पहले मैं आपकी, कहता हूँ आपसे प्रेम करता हूँ, फिर आपके परिवार से मैं भी तो हर करता हूँ। किसी, और वो आपका स्वभाव बताएगा। अगर आपका स्वभाव ऐसा होगा कि लुचंगड़ आदमी है, ये तो इन देता हंड है गौवा न दाने, और सांझ न यो स्कूल वाली जो कॉलेज वाली छोरी है, कॉलेज का आगे खड़ा होकर न सीटी मारता पाओगा, तो फिर आपकी बात पे भरोसा नहीं होगा। लेकिन अगर आपका स्वभाव इतना प्रेम का और इतना निर्मल और इतना निश्चल होगा, तो हर आदमी कहेगा कि हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप उसकी बेटी से प्रेम करते हैं, तो फिर आप ये भी तो कहिए कि मैं आपके घर की क्या, मैं पूरी दुनिया की हर वस्तु से प्रेम करता हूँ। और जब मैं दुनिया की हर वस्तु से प्रेम कर रहा हूँ, तो आपकी बेटी भी तो दुनिया की अंदर सम्मिलित एक जीवित प्राणी, एक जीवित जीव ही है। मैं तो निर्जीवों से भी प्रेम करता हूँ। ये पहाड़ हैं, इनको आप निर्जीव मानते हो, मेरे लिए तो ये भी जीवित है। मैं तो इस हवा से भी प्रेम करता हूँ। आपके लिए हो सकता है हवा का कोई औचित्य ना हो, मेरे लिए तो इस हवा का बहुत बड़ा औचित्य है, क्योंकि मैं प्रेमी हूँ। इंसान कलेक्टिव होता है। अगर इंसान के अंदर प्रेम है तो वो सबसे करेगा। अगर वो सेलेक्टिव हो जाता है कि मैं तो प्रेम सिर्फ इससे करूंगा, इसका मतलब उसके अंदर प्रेम है ही नहीं, हम्म। वो सिर्फ प्रेम होने का दिखावा कर रहा है।
तो प्रेम में एक रिजेक्शन होता है, एक एक्सेप्टेंस होता है, इसका कोई रोल है ही नहीं। प्रेम में कोई रिजेक्शन होता ही नहीं। आपको अगर किसी से सर्टिफिकेट ही लेना पड़ गया तो प्रेम है ही नहीं कि भाई मैं तो प्रेम को प्रेम तब मानूंगा जब तू, हाँ भाई मैं किसी से प्रेम करता हूं, मैं इस माइक से प्रेम करता हूं, अरे मेरा प्रेम है ये माइक, हाँ भरे ये प्रेम माइक नाट्य, मैं इस पर कब्जा थोड़े करने जा रहा हूं, मैं मेरे घर में बैठ के, मैं मेरे संसार में बैठ के, मैं अपने मन में बैठ के इससे प्यार कर रहा हूं। तो इसकी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, हाँ अगर इसको एक्सेप्टेंस मिलेगी तो ये और खिलेगा। रिजेक्शन का तो मामला ही नहीं है ना, क्योंकि मैं प्रेम कर रहा हूं। तो मेरा प्रेम मेरे प्रेम के प्रति है, मेरा प्रेम उसके प्रति है। लेकिन अगर मैं जब उसको ऑक्यूपाई करने के लिए निकल जाऊंगा और मैं ऑक्यूपेंस को ही प्रेम मान लूंगा, दिक्कत तब होती। वरना मैं अलेक्जेंड्रिया डिडारिया है, हॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, मैं उससे प्रेम करता हूं, तो वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरा प्रेम तो अपनी जगह है। वो हो सकता है मैं कभी मर जाऊंगा, या हो सकता है 2 जन्म 3 जन्म तक भी वो मेरे से ना मिल पाए, इट डजंट बॉदर द प्रेम। तो देव भाई ऐसा करिए, अब जो अपने को युद्ध सुन रहे हैं ना, वो अलग अलग एज के ग्रुप्स हैं उनके। अब 15 से लेकर 30 40 50 तक उसकी क्या क्या डेफिनेशन हो जाती है, लास्ट में धीरे से समझ में आता है, बाद में थी क्या बात, वास्तविकता तो कुछ हो रही थी। अब उसको कंक्लूड करके उनको पहले ही बता दे कि एक्चुअल में बात क्या है। मेरे भाइयों, मेरे दर्शकों और दादा रंगी की बैठक देख रहे तमाम मेरे साथियों, प्रेम आपका स्वभाव है। अगर कहीं पर आपको कोई पेड़ सूखता हुआ दिखे ना, कि वह पानी की कमी से पेड़ सूख रहा है, उसमें पानी डाल दो, वो प्रेम है। कहीं पर आपको कोई पशु भूख से तड़पता हुआ दिखाई दे, पानी से तड़पता हुआ दिखाई दे, सर्दी में कांपता हुआ दिखाई दे, गर्मी में परेशान दिखाई दे, उसकी मदद कर दो, वही प्रेम है। कहीं पर आपको अगर कोई भी इंसान जो है ना वो थोड़ा सा परेशान दिखे, उसकी परेशानी दूर कर दो, वही प्रेम है। और सबसे बड़ा प्रेम है हमेशा हंसते रहो, हमेशा सटीक मन से रहो, हमेशा ऐसा चित्त रखो कि आपके चित्त को देखकर हर आदमी जो सामने से आ रहा है वो खुश हो जाएगी, देख कितना हंसता हुआ चेहरा है इसका। यही प्रेम है, इससे ज्यादा प्रेम है ही नहीं। और जब आप इस प्रेम को पालोगे तो आप ये देखोगे कि बाकी जितने भी प्रेम हैं वो सारे के सारे प्रेम आपके चारों तरफ चक्कर काटने लग जाएंगे, और वो सारे के सारे प्रेम आपको जोड़े भर भर के मिलने लग जाएंगे। आपका स्वभाव ही आपका प्रेम है। धन्यवाद देव भाई। अब एक्चुअल में 2 लाइन में मेरी तरफ से बता देता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ भी है, यूथ है, कॉलेज में भी जाते हो, इधर उधर आप हर चीज को महसूस भी करते हो। तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि आप लव से बाहर हो गए हो, ट्रैक से बाहर हो गए हो? जब भी आपको परेशानी हो गई, जीलसनेस आ गई, बेचैनी बढ़ गई, दिमाग खराब हो गया, इसका मतलब वो लव नहीं था, रिलैक्सनेस है, आनंद में है, आनंद में भी नहीं, परम आनंद है, बिल्कुल वहीं तक लव है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया और आपको गुस्सा आ गया, दिमाग खराब हुआ, जिलसनेस आई, मूड खराब हुआ, खाना नहीं खाया, फिर वो लव नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। सही बात है ये। और अगर आप किसी से वो प्रेम करते, कि कोई आपकी प्रेमिका है, या आप अगर प्रेमिका है तो कोई आपका प्रेमी है, अगर वो आपकी वजह से परेशान हो गया तो वो प्रेम नहीं है। आपकी वजह से उसका परमानंद में रहना बहुत जरूरी है, वही प्रेम है। जैसे ही उसका परमानंद छोड़ो, अगर उसका आनंद भी कहीं से भी छिन्न भिन्न होता है तो वो प्रेम नहीं है फिर। अगर आपकी वजह से आप उसको आनंदित कर पा रहे हो तो सिर्फ वही प्रेम है। तो प्रेम आपका स्वभाव है, प्रेम आपका परम आनंद है, और परम आनंद में बने रहिए। दादा रंगे की बैठक में आज का विषय जो हमारा प्रेम था, उसमें मैं धन्यवाद दूंगा हमारे सर्वजन सुखाय हरिजन हिताय के जो अध्यक्ष हैं हमारे भोलेनाथ जी। बहुत सुंदर विषय चुनकर भोलेनाथ जी लाए, और बहुत ही सुंदर सवाल लेकर आए। आप सब भी इस बारे में सोचिए, और अगर आपको ये सारी चीजें पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोगों को भी प्रेम के बारे में पता लगे। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ इस विषय पर बातचीत करें। एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ दादा रंगी की बैठक फिर से जमेगी, आप सबके सामने फिर से हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हम दोनों भाइयों की आप सबको राम।